हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। हमने शुरू किया था एक सेशन लॉन्च किया था जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमने देखा था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट या इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करी। ये टॉपिक हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया हुआ है। अब इसमें हमने एमसीक्यू सेशन लॉन्च किया था कि इस टॉपिक को पूरा एमसीक्यू सेशंस में कवर करेंगे, ताकि आप भी अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखोगे कि आपका कितना होल्ड है इस टॉपिक पे। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा जिसने ये टॉपिक कवर किया हुआ ऑलरेडी, वो प्रैक्टिस करे कि उसके कितने यहाँ पे एमसीक्यूज बन रहे हैं। आउट ऑफ 25 हम 300 प्लस एमसीक्यूज इस टॉपिक पे कवर करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हों या एसएससीजीएल के एग्जाम्स हों, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर्स में। वो सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके आपको एक रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा इस टॉपिक का। आप भी प्रैक्टिस करो, अपने पॉइंट्स को कमेंट बॉक्स के मेंशन करो कि कितने पॉइंट्स आपके बन रहे हैं आउट ऑफ 25। पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड किया था, जो आपको प्लेलिस्ट में जाके इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू वहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो। पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड किया। आज पार्ट सेकंड को कवर करेंगे। इसमें टॉप 25 को क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टॉपिक पे हम डायरेक्ट आते हैं। तो अप टू 25 तक हमने कवर किया हुआ है। आज आप 26 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो जो भी आपके कमिंग एग्जाम्स है, जैसे जेकेएसएसबी के जैसे सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम्स आगे आएगा, या पटवारी का है, या बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का, वहाँ पे ये टॉपिक ज़रूर मेंशन होगा, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो पे, डायरेक्ट क्वेश्चन हम टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे जिन्होंने इसे सबसे पहले फाउंड किया था, उनका नाम क्या था? क्या वो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? उनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली। तो सबसे पहले 1884 की बात करें तो 84 में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी, वो थी इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जानी जाती थी। बाद में यही कन्वर्ट होके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, ये चीज़ याद रखना। और एओ ह्यूम जो थे उन्होंने इसे फाउंड किया था। डेट्स भी पूछी जाती हैं, वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। जो जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से वही यहाँ पे आपके सामने रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो वो किस डेट पे फॉर्म्ड हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 1885, 1905, 1947, 1857। तो वो बनाई गई थी 1885 में। एग्जैक्ट डेट याद रखना, वो कब बनाई गई थी? दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुई थी बाय एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन किस सिटी में हुआ? तो मुंबई में, दिल्ली, बम्बे या चेन्नई? तो उस वक्त जो था फर्स्ट नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो था वो बम्बई में हुआ था, जिसे आज मुंबई के नाम से जानते हैं। बम्बई में एग्जैक्ट लोकेशन भी है, वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो मुंबई में है। 22 दिसंबर 1995 को ये फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which session of the Indian National Congress was presided over by the Annie Besant, the first women president? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो थी एनी बीसेंट थी, और उसने जो सेशन हेल्ड किया था पहला सेशन, वो कौन सा सेशन था? 1917, 1910, 1913 या 1914? तो वो जो सेशन था वो था 1917 का सेशन जो था, जिसे प्रिजाइड किया था एनी बीसेंट ने।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन वो किस सिटी में हुआ? सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो मुंबई में हुआ था, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट कौन थे व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? जब इंडिया को आज़ादी हुई 1947 में, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, उस वक़्त के प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? जब कोई इवेंट्स या कुछ होता है, सेशन उस पैक्ट्स होते हैं या कुछ होता है, उस वक़्त के पूछे जाते हैं कि प्रेसिडेंट कौन थे। सो 31 का आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जेपी कृपलानी। सो उनका नाम था जेबी कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस? यानी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। सो उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो फॉर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेजिडेंट रहे ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन हेल्ड इन बम्बई? जो पहला सेशन बम्बई में हुआ, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो जब पहला सेशन हुआ वो थे WC बैनर्जी। इनका नाम याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिपल स्टार में चीज़ याद रखना। एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था वॉज नेशनल सॉन्ग जिसका नाम है वंदे मातरम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी वंदे मातरम सॉन्ग को पहली बार गाया गया कौन से सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का? 1895 पुणे में हुआ, 1896 कोलकाता, 1897 अमरावती, 1898 मद्रास। सो वो कौन सा सेशन था जहाँ पे पहली बार इसे गाया गया? सो वो था 1896 कोलकाता सेशन, जब वंदे मातरम सॉन्ग को फर्स्ट टाइम संग किया गया। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट सेशन? जब लखनऊ पैक्ट ज्वाइंट सेशन हुआ विद द मुस्लिम लीग के साथ, तो उस वक़्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, रेश बिहारी घोष, अंबिका चरण मुजम्मदर या एनी बीसेंट थे? तो ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट सेशन जब हुआ, उस वक़्त जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनका नाम क्या था? सो उनका नाम था AC मुजम्मदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, कोई पैक्ट होता है कुछ, उस वक़्त प्रेसिडेंट कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी थी? जो पहले भी डिस्कस किया हुआ है वो थी एनी बीसेंट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट वो थी एनी बीसेंट। In which session was the resolution for the Purana Swaraj was passed in the civil disobedience movement for the complete independence launch? यानी कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब एक रेजोल्यूशन पास हुआ, पुराना स्वराज जो था वो पास हो गया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी, सिविल नाफरमानी जो थी, वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई कि गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं माननी है, फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें पूरी कंप्लीट आज़ादी चाहिए ब्रिटिश से। वो किस सेशन में लॉन्च हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था 1929 लाहौर सेशन। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वो था 1929 लाहौर सेशन।
who was the president of the Indian National Congress during Gandhi Irwin Pact endorsement and Gandhi nomination to represent the Indian National Congress in the second round table conference. यानी जब गांधीयन एरविन पैक्ट हुआ, ये पैक्ट कब हुआ था ये याद रखना, ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे। 1931 में एरविन और गांधी के बीच में पैक्ट साइन हुआ कि जितने भी जो ब्रिटिश ने उस वक्त जो भी जेलों में डाले हुए थे प्रिजनर्स, या जिनकी ज़मीनें उस वक्त ले ली गई थी उन्हें वापस की जाएं, और जिनकी जॉब्स उस वक्त छीनी गई थी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो वापस की जाएं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त उस पैक्ट में साइन हुई, तय हुई, ब्रिटिश ने एग्री हो गया हम ये चीज़ें करेंगे। तो उसके बाद गांधी ने कहा हम सिविल जो हमारे पास सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे हम बैठेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ रिप्रेजेंट करेगी। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। who was the president of the Indian National Congress during the session where the word Swaraj was mentioned for the first time। यानी ये वर्ड स्वराज जो था ये सबसे पहले जब ये वर्ड आया तो ये किस सेशन में, कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन से थे? तो उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे वो थे हमारे पास दादा भाई नेहरू, हरीश बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो थे दादा भाई नेहरू, याद रखना। who was the first Indian woman to serve as the president of the Indian National Congress। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सबसे पहली इंडिया की वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी उनका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट वो थी हमारे पास, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या सुचिता कृपलानी, वो थी सरोजिनी नायडू। विच वॉज द पीरियड ऑफ द मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का जो पीरियड था लीडरशिप ऑफ कांग्रेस के जो दो ग्रुप्स थे, एक मॉडरेट्स था दूसरा एक्सट्रीमिस्ट था, इस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। ये जो पीरियड था ये किस डेट से किस डेट से, यानी कितने साल ये पीरियड रहा? 1885 से 1905, 1885 से 1906, 1885 से 1920, 1885 से 1947। सो इनका जो पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक था? 85 से लेकर 1905 तक ये थे मॉडरेट्स। उसके बाद आए एक्सट्रीमिस्ट्स। जो मॉडरेट थे ये ऑलमोस्ट जो थे ये इन फेवर ऑफ ब्रिटिश ही थे, मतलब इनकी क्या डिमांड्स थी कि इनकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे इन्होंने फोकस नहीं किया, बाद में ये फेल हो गए। ये बोलते थे कि ब्रिटिश ही रूल करेंगे, उन्हीं के अंडर हम रहेंगे, अपनी गवर्नमेंट्स बनाएंगे, ऐसा था इनकी डिमांड्स थी। बाद में फेल हुए, फिर एक्सट्रीमिस्ट्स आए जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। तो ये चीज़ें भी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद पूछा इन्होंने एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वाज द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे इनका पीरियड कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1905, 1905 से शुरू हुआ था, और किस डेट तक शुरू हुआ था ये चीज़ भी आपको बतानी है। सो 42 का आंसर रहेगा। 1905 से लेकर 1920 तक का पीरियड जो था ये लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो थे कांग्रेस का जो ग्रुप था वो उससे बिलोंग करता था। हु अमंग द फॉलोइंग मॉडरेट, इनमें से कौन सा मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस का जो था नोन एज, उसे लॉयन ऑफ बम्बे, उसे बम्बे का शेर कहा जाता था, लॉयन कहा जाता था, वो कौन सा था? वो था फिरोज शाह मेहता, वॉज नोन एज द लॉयन ऑफ बम्बे। इसे बम्बे का लॉयन कहा जाता था फिरोज शाह मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Which of the following moderate leader of the Congress associated with the Bombay Chronicle इंग्लिश लैंग्वेज वीकली न्यूज़पेपर से कौन सा मॉडरेट लीडर जो था वो बिलोंग करता था? तो वो हमारे पास कौन सा लीडर था जो इससे बिलोंग करता था? सो वो था हमारे पास जो था डी पार्ट आएगा इसका, फिरोज शाह मेहता। तो 44 का क्या रहेगा आंसर? डी पार्ट फिरोज शाह मेहता।
सो 45 क्वेश्चन हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की कौन सी मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद द मॉडरेट लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस? कांग्रेस के जो मॉडरेट्स लीडर्स थे उनसे बिलोंग करती थी वो मूवमेंट्स, उन्होंने लॉन्च की थी। क्या होम रूल मूवमेंट लॉन्च की थी? ये तो 1916 में थी, ये तो बाद में आई उसकी 1905 के, यानी 1905 से पहले। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी बाद में आई। स्वदेशी मूवमेंट ये थी। क्विट इंडिया मूवमेंट ये थी। क्विट इंडिया तो 1942 की बात है। सो आंसर रहेगा हमारे पास सी पार्ट, इसका 45 का रहेगा, जिसे मॉडरेट्स ने लॉन्च किया था, स्वदेशी मूवमेंट्स। ठीक है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वदेशी मूवमेंट्स। ये किसने लॉन्च की थी? ये लॉन्च की थी जो हमारे पास उस वक्त के मॉडरेट्स लीडर्स थे, उन्होंने लॉन्च की थी स्वदेशी मूवमेंट्स 1905, जिसमें रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हुई थी स्वदेशी मूवमेंट्स। यानी बिल्कुल रेजोल्यूशन पास हो गया कि ब्रिटिश गुड्स को बिल्कुल बाइकआउट किया जाए। कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स। कांग्रेस दो ग्रुप्स में बट गई थी, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स। 1905, 1906, 1907, 1908। तो वो कब डेट थी? वो 1907 में दो ग्रुप्स में बटी, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। सूरत स्प्लिट इसे ही बोलते हैं। तो ये था जब कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स में बट गई थी, याद रखना। इन विच सेशन कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स? वो कौन सा सेशन था? अभी बोला आपको, वो था सूरत सेशन 1907, उसे सूरत सेशन बोलते थे। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ सूरत सेशन? जब सूरत स्प्लिट सेशन हुआ, सूरत, उसके बाद वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट कौन से थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएसबी में कि कौन सा सूरत स्प्लिट के वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त जो थे प्रेसिडेंट, उनका नाम था रेश बिहारी बोस, वॉज द प्रेजिडेंट एट द टाइम ऑफ सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ। तो उस वक्त सूरत सेशन हुआ और उस वक्त रेश बिहारी बोस थे। The session of the Congress 1907 was held on the bank of which river? सूरत स्प्लिट सेशन, फिर कांग्रेस का सेशन हुआ उस वक्त 1907 में। तो ये कहाँ पे हुआ, किस रिवर के किनारे हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उस वक्त 49 का आंसर रहेगा, सी पार्ट, तापी रिवर। यानी तापी रिवर जो इंडिया का है उसके किनारे सूरत, जो हमारे पास 1907 का कांग्रेस का सेशन हुआ, जिसे रेश बिहारी बोस लीड कर रहे थे, वो वहाँ पे हुआ था। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्रिपल स्टार में रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द विसोरी ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उस वक्त ब्रिटिश के जो विसोरी थे उस वक्त वो कौन से थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डिफरिंग या लॉर्ड मायो? उस वक्त थे लॉर्ड डिफरिंग। यानी डफर याद रख लेना कि डफर एट द टाइम ऑफ कब थे? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी बनाई गई 1985, उस वक्त विसोरी जनरल कौन थे इंडिया के? लॉर्ड डिफरिंग। सो अप टू 50 क्वेश्चंस तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह से टॉपिक वाइज, मूवमेंट वाइज क्वेश्चंस को हम शुरू करेंगे जो जो सीक्वेंस में आते जाएंगे, ताकि हमारा इस टॉपिक पे अच्छे से होल्ड बन जाए। बाद में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन के साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। एक क्वेश्चन को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो और पॉइंट्स इसमें क्लियर होते हैं। और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।